टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। चोरी और लूट के मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। सोने चांदी की जेवरात और बंदूक हुई बरामद। 2 माह से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को उसी के गांव से पुलिस ने दबोचा। इंस्टाग्राम रील से शुरू हुआ विवाद बेटी की हत्या तक पहुंचा। टेनिस प्लेयर राधिका यादव को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर संपत्ति संबंधी अपराधों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत सायरा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गंभीर मामलों में वांछित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात और एक लूटी गई बंदूक बरामद की गई है। थानाधिकारी किशोर सिंह ने बताया कि इस मामले में पूनाराम गमेती, सोहन गमेती, टीलाराम उर्फ टीला गमेती, सूरज गमेती और आशाराम गमेती को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी रावच थाना सायरा के निवासी है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए सोने चांदी के जेवर और एक लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की है। सभी आरोपियों को केंद्रीय कारागृह उदयपुर से प्रोटेक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलने की संभावना है। पुलिस को संदेह है कि यह गिरोह अन्य आपराधिक वारदातों में भी शामिल रहा है। मामले में जांच जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि गिरोह से जुड़ी अन्य घटनाओं और सहयोगियों की जानकारी भी जल्द सामने आ सकती है। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अभियुक्त गोपाराम गमेती को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया। ये गिरफ्तारी 2 महीने के लगातार प्रयासों और खुफिया सूचना के आधार पर की गई। मामला 6 मई 2025 की रात का है, जब वाघुणी गांव निवासी चमनाराम गमेती की कथित तौर पर 3 व्यक्तियों रेशमाराम, नंगाराम और गोपाराम ने मिलकर मारपीट कर हत्या कर दी थी। अगले दिन चमनाराम के भाई रणछाराम द्वारा सायरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। इस प्रकरण में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि तीसरा आरोपी गोपाराम गमेती फरार चल रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और CO गिरवा सूर्यवीर सिंह राठौड़ के पर्यवेक्षण में सायरा थानाधिकारी किशोर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। गुप्त सूचना के आधार पर 11 जुलाई को वाघुणी गांव में दबिश दी गई, जहां से फरार आरोपी गोपाराम को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं। मामले में आगे की जांच तेजी से की जा रही है। सोशल मीडिया पर रील के चलते एक होनहार टेनिस प्लेयर की जान चली गई। 20 वर्षीय राधिका यादव की हत्या उसके पिता दीपक यादव ने ही कर दी। वजह बनी एक 42 सेकंड की इंस्टाग्राम रील, जो राधिका ने अपने को एक्टर इनामुल हक के साथ पोस्ट की थी। मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है, जहां एक पिता ने गोली मारकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। राधिका ने कारवा नाम की म्यूजिक वीडियो में लीड एक्ट्रेस की भूमिका निभाई थी। गाने के प्रचार के लिए उन्हें 42 सेकंड की एक रील इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वह इनामुल के कंधे पर सिर रखे नजर आ रही है। इस वीडियो के बाद राधिका को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। परिचितों ने रील को पिता तक पहुंचाया और एतराज जताया। सूत्रों के मुताबिक वीडियो देखने के बाद दीपक यादव गुस्से में आ गए। पहले बेटी से बहस हुई, इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करवाया गया, लेकिन बात यहीं तक नहीं थमी। जानकारी के मुताबिक राधिका के अड़ने पर ही वह एक्टिंग बंद नहीं करेगी और अकाउंट भी नहीं हटाएगी। पिता ने नाराज होकर कहा कि अगर ऐसा है तो एकेडमी बंद कर दे। जब राधिका ने मना किया तो विवाद इतना बढ़ गया कि दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी
रिवॉल्वर से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। राधिका के साथ रील में दिख रहे इनामुल हक ने बताया कि शूटिंग से पहले उन्होंने गाने की ऑडियो राधिका को भेजी थी और राधिका ने कहा था कि उसके पिता को पसंद आई, लेकिन तब वीडियो नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बेटी की एक्टिंग के बारे में सही जानकारी नहीं मिली। इनामुल ने यह भी कहा कि वे राधिका केवल इंस्टाग्राम पर जुड़े थे, कभी लंबी बातचीत नहीं हुई। शूटिंग के दिन राधिका की मां भी साथ थी, जिसे लेकर पिता ने बाद में नाराजगी जाहिर की। उसने इस तरह की शूटिंग क्यों करने दी? हत्या के वक्त राधिका की मां मंजू यादव घर पर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने अब तक पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है। पुलिस मान रही है कि मां को रील की शूटिंग की जानकारी थी, इसी वजह से वह अब कुछ भी कहने से बच रही है। गुरुग्राम पुलिस के पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि वीडियो पुराना है और फिलहाल जांच में यह सामने नहीं आया है कि रील के कारण हत्या हुई। एकेडमी के संचालन को लेकर पिता बेटी के बीच हुआ विवाद हत्या की वजह लग रही है। मैं आज मॉर्निंग हाउस में सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी है, जो मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। जिसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतकता है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। एक्यूज दीपक जो है उसकी उम्र करीब 49 ईयर्स है। उसके द्वारा घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया है और पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट कर लिया गया है। स्पॉट पर पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम के द्वारा विजिट किया गया है। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि मृतका को 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई है। जो रीजन है घटना के पीछे उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। जो मृतका है वो एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी और पिछले काफी समय से ये अपनी टेनिस एकेडमी चला रही थी। जो घटना को जो अंजाम दिया गया है वो एक लाइसेंसी वेपन से उनके द्वारा अंजाम दिया गया है। लाइसेंसी वेपन को पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से रिकवर भी कर लिया गया है। फर्दर जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। उदयपुर जिले के खेड़वारा कस्बे से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 927A इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। खासतौर पर पटेल छात्रावास के पास ये हाईवे अब सड़क कम और कीचड़ व गड्ढों से भरा दलदल ज्यादा नजर आता है। बरसात शुरू होते ही ये मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे यहाँ से गुजरने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मार्ग की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बारिश में कई वाहन चालकों को कीचड़ और गड्ढों में फिसलकर घायल होते देखा गया है। सबसे ज्यादा खतरा 2 पहिया चालकों को बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस खस्ता हाल सड़क से स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। न ही मरम्मत के कोई संकेत है और न ही कोई चेतावनी बोर्ड। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि बरसात से पहले अगर सड़क की मरम्मत करवा दी जाती तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। अब जब बारिश से हालात और बिगड़े जा रहे हैं तो संबंधित विभागों की चुप्पी और लापरवाही लोगों के आक्रोश का कारण बनती जा रही है। जनता ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क की त्वरित मरम्मत करवाई जाए ताकि 2 पहिया वाहन चालकों और आमजन को हो रही परेशानियों से राहत मिल सके। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए भी वर्तमान बारिश के दौर में खड्डा काफी विकराल रूप ले चुका है और यहाँ कई मौतें भी हो चुकी है पिछले 6 महीनों के अंदर। फिर भी प्रशासन इस पे गंभीर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है
और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस रोड से हमेशा डेली आते जाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस पे नहीं जा रहा है। मैं स्थानीय ग्राम पंचायत नवगठित ग्राम पंचायत फलसिया के वारपंच होने नाते एक निवेदन कर रहा हूँ कि इसको तुरंत प्रभाव से इस टुकड़े को सीसी रोड किया जाए, ताकि आम जन को कम से कम सुविधा मिले। क्योंकि यहाँ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है गोदावरी धाम, खड़कवा माता या अम्बा माता फलसिया आदि पर लोग दर्शनार्थी जाते हैं। श्रावण महीना शुरू हो चुका है, तो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई यहाँ भाई टू व्हीलर वाले डेली हमेशा स्टिकर्स के गिर रहे हैं और एक्सीडेंटल का रूप ले रहे हैं, गंभीर घायल हो रहे हैं, जो अपने स्वेच्छा से मतलब आगे जाके इलाज करवा रहे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि इसको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में फर्जी बीपीएड डिग्री के माध्यम से नौकरी दिलाने वाले गिरोह के मुख्य सरगना प्रमोद मोची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद पर आरोप है कि वह लंबे समय से शारीरिक शिक्षक की फर्जी डिग्री तैयार कर युवाओं को नौकरी दिलवा रहा था, जिससे शिक्षा विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब एक दिन पहले ही गढ़ी पुलिस ने 2 शारीरिक शिक्षकों को गिरफ्तार किया, जो कथित तौर पर फर्जी बीपीएड डिग्री के आधार पर सरकारी स्कूल में नौकरी कर रहे थे। दोनों आरोपियों से पूछताछ में यह सामने आया कि उन्होंने उक्त डिग्री प्रमोद मोची से मोटी रकम देकर खरीदी थी। इसी आधार पर पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। प्रमोद ने जिन डिग्रियों की आपूर्ति की वे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ के नाम पर बनाई गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये डिग्रियां न तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई थी और न ही इनकी कोई वैधता है। गढ़ी थाना पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए गहन पूछताछ जारी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितने लोगों को फर्जी डिग्री दी गई, किस माध्यम से पैसों का लेन देन हुआ और इस पूरे रैकेट में और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह राज्य के अन्य जिलों में भी सक्रिय हो सकता है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे और गिरफ्तारियां संभव है। शिक्षा व्यवस्था के फर्जीवाड़े से जुड़े इस प्रकरण ने प्रशासन को और भी सतर्क कर दिया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। चोरी और लूट के मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। सोने चांदी की जेवरात और बंदूक हुई बरामद। 2 माह से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी को उसी के गांव से पुलिस ने दबोचा। इंस्टाग्राम रील से शुरू हुआ विवाद बेटी की हत्या तक पहुंचा। टेनिस प्लेयर राधिका यादव को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।